नमस्कार दोस्तों। हॉन्टेड 27 में आपका एक और बार स्वागत है। एशियास वर्ल्ड या फिर तुम गैलेक्सी का भी बोल दो, मोस्ट हॉन्टेड स्टोरी आपके सामने ले आया हूँ। कहानी के बारे में आप सबको मालूम है, लेकिन सच्ची घटना क्या घटी थी वो किसी को मालूम नहीं है। वैसी एक दर्दनाक कहानी, एक भूतिया, एक पैरानॉर्मल कहानी में आपके सामने ले आया हूँ। जी हाँ, मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में आया हुआ बैगुनकोडर का ये रेलवे स्टेशन, ये कोई आम लोगों के लिए स्टेशन नहीं बनाया है, ये सिर्फ भूतों के लिए बनाया है। सिर्फ आत्माएं, भूतिया या फिर ऐसी कोई एंटिटी जो इस दुनिया में एग्जिस्ट तो करती है पर किसी को दिखती नहीं है, बस उन लोगों के लिए रेलवे स्टेशन बना हुआ है। पूरी की पूरी घटना आपको सुनाने वाला हूँ। सच्ची और लेटेस्ट घटना है, बहुत ही लेटेस्ट घटना आपके सामने ले आया हूँ कि कैसे एक स्टेशन मास्टर ने अपनी जान बचा के वहाँ से भागा है। भागने के बाद भी उसकी जिंदगी आम नहीं रही। आपकी पूरी की पूरी कहानी मैं इसी चैनल पे सुनाने वाला हूँ। एंड तक ज़रूर देखना, ऐसे नहीं कि बीच में से स्किप करके भाग जाओ, क्योंकि रेलवे स्टेशन तो बहुत देखे होगे आपने, लेकिन ऐसा रेलवे स्टेशन तो पहली बार देखने जा रहे हो आप। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, जाके मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हो आपकी कहानी, जो कि भी दुनिया को सुना सको आपकी कहानी भी। और अब तक मुझे फॉलो नहीं किया, जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, हॉन्टेड 27 द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलर हॉरर। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि एशिया हो गया या फिर एशिया के बाहर जो भी कंट्रीज है, वहां के बहुत सारे स्टेशन ऐसे कि हॉन्टेड है। बहुत सारे रेलवे स्टेशन हॉन्टेड है। और हॉन्टेड जगहों में से सबसे पहले अगर नाम लेना तो एशिया का जो मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है ना, वो इंडिया में ही है, जो कि वेस्ट बंगाल बेंगुनकोडा रेलवे स्टेशन नाम का एक स्टेशन है। वो 50 साल तक बन रहा है। उसके पीछे क्या कारण था, क्या रीजन था, और जो लेटेस्ट कहानी घटी है, तो ताजा कहानी घटी है बेंगुनकोडा रेलवे स्टेशन के बारे में, वो भी आप तक मैं पहुंचाने वाला हूँ। तो बात करते हैं बेंगुनकोडा रेलवे स्टेशन। ऐसा माना जाता है कि वहां पे अगर कोई भी आदमी या कोई भी कर्मचारी रात के वक्त रुक गया ना, तो उसको कुछ ऐसा दिखता है कि वो पूरी जिंदगी नहीं भूला सकता। और कुछ लोग तो मर भी चुके हैं वो देखने के बाद। ऐसा माना जाता है कि वहां से अगर कोई ट्रेन पास भी होती है ना, तो अपनी रफ्तार बढ़ा देती है। अंदर बैठे हुए पैसेंजर या फिर कोई भी यात्री क्यों ना हो, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर डालते हैं और वहां से तेज रफ्तार में वो ट्रेन पास होती है। थोड़ी सी भी स्लो नहीं करता है ड्राइवर। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। अभी ये तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है भाई। होता कुछ ऐसे है, 40 साल बंद रहने के बाद रेलवे स्टेशन सरकार ऑफिशियल परमिशन दे देती है सन 2007 में कि अभी रेलवे स्टेशन को वापस से खोल दिया जाए, वहां रहने वाले लोग वापस से ट्रेन में यात्रा कर सके। भाई 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, बहुत छोटा रेलवे स्टेशन है, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेने वाला था ये। होता ऐसा है कि विजय शर्मा नाम का एक आदमी वह 2007 में जब पहली बार ये रेलवे स्टेशन खुला था, 50 साल के बाद बेंगुन को रेलवे स्टेशन, वहां ड्यूटी देने के लिए तैयार हो जाता है। विजय शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ, चाहे बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, पूरे परिवार को लेके बंगाल शिफ्ट हो गया था। उसको लगा था बढ़िया से अपनी जिंदगी काटूंगा, अच्छे से ड्यूटी करूंगा स्टेशन पे और बढ़िया से अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। और सरकार उसको रहने के लिए क्वार्टर भी दे देती है, छोटा सा क्वार्टर जो कि स्टेशन से करीबन 10 किलोमीटर होगा। अब जब ड्यूटी ज्वाइन करने की डेट आई, उसके एक दिन पहले ही विजय शर्मा जी पूरा सामान और पूरे परिवार के साथ बंगाल शिफ्ट हो चुके थे। उनको पता था कि बेंगुनकोडा रेलवे स्टेशन हॉन्टेड है, लेकिन वो इतना कुछ ज्यादा इसमें मानते नहीं थे। उनको ऐसा कि 50 साल पुरानी बात है भाई, अभी तो 2007 चल रहा है, अभी ऐसी वैसी अफवाह में ध्यान नहीं दूंगा, बढ़िया से अपना काम करूंगा और अपनी देश की सेवा करूंगा। आखिर में गवर्नमेंट जॉब लिया है हमने भी। बहुत कुछ सोच समझ के शर्मा जी आए थे। अभी हम लोग इनका नाम शर्मा जी ही बोलेंगे, विजय शर्मा थोड़ा बड़ा हो जाता तो शर्मा जी ही बोलेंगे पूरी कहानी में। शर्मा जी आ गए। अगले दिन उनकी रात की ड्यूटी लग जाती है 9 बजे की, और 7 बजे ही घर से निकल जाते हैं कि पहला दिन है, पूरे स्टेशन को समझूंगा, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मिलूंगा, कौन कौन काम करता है, क्या क्या शेड्यूल है, सब कुछ आराम से मैं सोचूंगा और बैठूंगा। 7 बजे ही
ऑटो पकड़ के वो बेंगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं और ठीक 7:30 बजे वो वहां पे पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जो रिक्शा वाला उनको लेके आया था ना, वो स्टेशन से कुछ दूर उनको उतारता है। शर्मा जी बोलते हैं भाई स्टेशन तो सामने है, थोड़ा उधर उतार दे। लेकिन वो रिक्शा वाला बोलता है नहीं नहीं, शाम के वक्त हम ये बेंगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास भी नहीं भटकते, ये तो आप यहाँ पे नौकरी लगी है इसलिए मैं आपको रखने भी आया हूँ, चलिए मुझे मेरा किराया दीजिए, यहाँ से मैं निकल जाऊंगा फटाफट। तो शर्मा जी थोड़े मतलब सोचे कि ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, 50 साल पुरानी बात को लेके ये अभी भी डरा हुआ है क्या, ऐसा कुछ सोच रहे थे। और कुल किराया जो रिक्शे वाले का हुआ था ना, वो 100 रुपए हुए थे और शर्मा जी के पास सिर्फ 50 रुपए ही थे खुले में, बाकी उनके पास 500 का नोट था। तो रिक्शा वाला बोलता है कोई नहीं 50 ही दे दो। तो जो शर्मा जी बोलते हैं कि काम कर, तू कल वापिस से आना और तेरे 50 ले जाना। वो बोलता है नहीं नहीं, आप मुझे 50 ही दे दीजिए। फटाक से 50 रुपए लेता है और रिक्शा वाला उधर से निकल जाता है। ये बात देखे हुए थोड़ा परेशान रह गए शर्मा जी, किराया 100 रुपए हुआ है तो भी 50 रुपए लेके निकल गया, ऐसी क्या मजबूरी है भाई। वो सब बात को इग्नोर करते हुए हाथ में जो सूटकेस लाए थे स्टेशन के लिए और बढ़ लिए शर्मा जी। आगे गए चलते गए, वो देखे कि स्टेशन पे इतनी लाइटें वगैरह नहीं है, उनकी ऑफिस में सिर्फ लाइट लगी हुई है और एक थोड़ी सी आगे जब पैसेंजर बैठते हैं ना, वहां 2-3 लाइटें लगी हुई है, बाकी पूरा ही सुनसान पड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म। लगता ही नहीं कि प्लेटफॉर्म है, कुछ और ही लग रहा था भाई। इतने बड़े बड़े झाड़ थे, इतनी सारी घासें पड़ी हुई थी ना, कटी हुई थी, बड़े बड़े झाड़ थे और बैठने की 2-3 बेंच होगी मुश्किल से पैसेंजर के लिए। और शर्मा जी की ऑफिस थी, थोड़ा सा छोटी सी एक लाइट लगी हुई थी स्टेशन मास्टर की। अंदर गए तो सबसे पहले उनकी नजर पड़ती है एक साफ सफाई करते हुए कर्मचारी पे, जो कि साफ सफाई कर रहा था। तो वो कर्मचारी बोलता है कि विजय शर्मा हो ना आप आज ज्वाइनिंग कर रहे हो स्टेशन मास्टर। तो शर्मा जी बोलते हैं हाँ मैं हूँ शर्मा जी। बोलते सर वेलकम वेलकम। तो शर्मा जी बोलते कि ठीक है, लेकिन स्टेशन इतना सुनसान कैसे है भाई, पेड़ वेड़ भी इतने बड़े बड़े हैं, ये सब घास वास उठी पड़ी है, थोड़ा कुछ क्लीन कराओ यार, बहुत ही गंदा दिख रहा है स्टेशन। तो वो कर्मचारी साफ सफाई वाला बोलता है कि देखो सर स्टेशन तो सुनसान ही रहता है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, पर हाँ रात को वो जरूर आती है। इतना बोल के वो शर्मा जी के लिए चाय लेने चला गया। शर्मा जी बोले ये क्या अधूरी बात करके चला गया, रात को वो जरूर आती है। कौन आती है वो तो बोला ही नहीं। लेकिन शर्मा जी बोले यहाँ के लोग बड़े अजीब है, बेंगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन के नाम सुनते कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं। मानता हूं कि हॉन्टेड था लेकिन अभी नहीं है, सरकार ने बहुत ही परमिशन देके ये स्टेशन खुलवाया है, तो ये हॉन्टेड कैसे होगा। ये सब बात उनके दिमाग में चल रही थी कि वो ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं, बढ़िया से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह खोलते हैं, सब कुछ चेक वेक करते हैं और 9 बजे उनकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। 2-3 घंटे पूरे स्टेशन पे घूमे वो, 7:30 बजे के पहुंच गए थे और 2-3 घंटे पूरे स्टेशन पे घूमे वो, सब कुछ देखे वेखे चेक वेक किए, बढ़िया से लग रहा था। और जो कर्मचारी था वो भी 9 बजे अपने घर के लिए निकल गया था। अभी पूरे स्टेशन पे सिर्फ शर्मा जी ही बैठे थे और उनके हाथ में था एक छोटा सा कंप्यूटर, जो देखने के लिए ट्रेन कौन सी आती है और कौन सी जाती है, यहाँ से ग्रीन लाइट दिखानी है, यहाँ से रेड लाइट दिखानी है। मानो 9 साढ़े 9 बजे हो गए कि पहली ट्रेन पास होती है, बढ़िया सा सिग्नल देते हैं शर्मा जी और ट्रेन बढ़िया से पास हो जाती है। शर्मा जी रिलैक्स करके बैठ जाते हैं। वो लोग खामोखाम बेंगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन के नाम से डरते हैं, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कुछ इतनी डरावनी बात नहीं है। लोगों ने वहम बना दिया है भाई, नाम बदनाम कर दिया स्टेशन का और कुछ नहीं, ऐसे उनके मन में चल ही रहा था। और देखते ही देखते 11:30 बज गए। 11:30 बजते ही उनको कॉल आती है कि एक और ट्रेन पास होने वाली है, ग्रीन सिग्नल दिखा दीजिए शर्मा जी। शर्मा जी बोले ठीक है अभी दिखा देते हैं भाई, और ग्रीन सिग्नल दिखा दिया। उतने में तेज रफ्तार, मानो ट्रेन की स्पीड को 120-110 रही होगी, एकदम फास्ट पास हो रही थी। शर्मा जी बढ़िया ऐसे पीछे हाथ लगाए ट्रेन को देख रहे थे, सिग्नल दे रहे थे। उनकी नजर थोड़ी सी लेफ्ट साइड गिरती कि वो ये देखते हैं कि जो पीछे गार्ड कोच जो होता है ना, गार्ड कोच, उसके पीछे कोई औरत भी सफेद साड़ी पहनी हुई, बाल कुछ पैर तक आ रहे थे, वो भी दौड़ रही है।
शर्मा जी को लगा कि इनकी ट्रेन वेन छूट गई है क्या, ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म पर 2 पे दौड़ रही थी और शर्मा जी 1 पे खड़े हुए थे। तो शर्मा जी चिल्ला के बोले, बहन जी एक और ट्रेन आएगी, वो रुकने वाली है यहाँ, टेंशन मत लो आप। वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही, दौड़े जा रही। तो स्टेशन का अंत आ गया तो वो औरत दौड़े जा रही लगातार। शर्मा जी बोले, छोड़ो, कोई पागल वागल औरत लग रही है मेरे को। इसके बाल भी कितने मतलब नीचे तक जमीन पे गिरे हुए, ऐसे पागलों की तरह दौड़ रही है, ऐसे ट्रेन रुक जाएगी। 100 की स्पीड पे ट्रेन दौड़ रही है भाई। ऐसे करते करते मानो आधा घंटा और बीत गया। एक और सुपरफास्ट एक्सप्रेस वहां से पास होने वाली थी। शर्मा जी को लगा कि ये ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। तो शर्मा जी मतलब थोड़े से बाहर गए और ट्रेन सामने से आ रही थी, उसके सामने थोड़ा मतलब प्लेटफॉर्म पे ही वो खड़े रह गए। सामने से ट्रेन पास होते हुए जो अंदर लोको पायलट ड्राइवर बैठा था, उसकी नजर शर्मा जी पे गिरती है, स्टेशन मास्टर पे, जो कि वो थोड़ा जानता था उनको। मतलब जानता था मतलब उनको पता था कि नया स्टेशन मास्टर ज्वाइन किए हैं, तो यही है जो व्हाइट कपड़े पहने हुए, जो आइडेंटिटी कार्ड लटकाया हुआ, यही स्टेशन मास्टर है। तो ट्रेन थोड़ी सी स्लो कर दी दूर से कि भाई नया स्टेशन मास्टर है, थोड़ी स्लो गाड़ी चलाएगी और उनसे बातचीत भी हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे स्टेशन के अंदर एंट्री की वो गाड़ी ने सुपरफास्ट, उसने तेज रफ्तार में ट्रेन को स्पीड अप कर ली। शर्मा जी हैरान ले गए, भाई ये ट्रेन तो यहाँ से स्लो से ही निकलती है, इतने फास्ट कैसे निकली है। और हैरान रह गए। और ये बात 1 पे हो रही है, ये 1 पे से गाड़ी गुजर रही है। शर्मा जैसे अंदर जाने लगे वापस अपने ऑफिस में, वो ये देखते हुए पीछे घूम के कि किसके पायल की आवाज आ रही है। वो औरत जो ट्रेन 120 की स्पीड से क्रॉस हो रही है, उसके पीछे उसके आगे दौड़ रही है। ये देखने के बाद तो शर्मा जी पसीना पसीना हो गए लिटरली, कि ट्रेन 120 से यहाँ स्टेशन से क्रॉस कर रही है और ये औरत 130-140 की स्पीड पे कैसे दौड़ रही है, ट्रेन के लिटरली आगे दौड़ रही है। वो ही औरत जो कि प्लेटफॉर्म पर 2 पे खड़ी थी, छोटे लंबे बाल ले हुए, घुंघरू बज रहे हैं लिटरली। ये देखने के बाद तो इनके होश उड़ गए, फटाफट ऑफिस पाए, दरवाजा बंद किए, अंदर से कुर्सी पे जाके बैठ गए। आधा लीटर पानी, आधा जो होता है ना, आधा लीटर मतलब 1 लीटर का पानी का बॉटल था, आधा पी गए, घटाघट पी के। थोड़ा सा रेस्ट किए, ट्रेन पूरी प्लेटफॉर्म से निकल गई कि उनको उनके सामने पड़ी हुई खिड़की से नजर आ रही है कि वही औरत उनके सामने लिटरली चल के आ रही है। और औरत पूरी नहीं थी, आधी थी, लिटरली हवा में उड़ के आ रही है ऐसे करके। शर्मा जी जो चीखे, पीछे का दरवाजा खोला, स्टेशन रजिस्टर लैपटॉप वही पड़ा रहा, जो भागे आधा किलोमीटर तक भागे हो गए, श्वास फूल गई। स्टेशन के आधे 1 किलोमीटर के दायरे में कोई काला परिंदा, क्या कोई परिंदा नहीं भटक रहा था लिटरली। सामने एक मुश्किल से भिखारी दिखा, थक के पास भिखारी के पास गए तो भिखारी ने सामने से बोला, देख बालक, तुझे अगर अपनी जिंदगी प्यारी है ना, यहां से भाग जा। तो शर्मा जी बोले, मेरे साथ जो हुआ, वो भिखारी क्या बोला, मुझे सब पता तेरे साथ क्या हुआ। तूने एक औरत देखी है और मालूम है वो औरत कौन है? आज से ठीक 40 साल पहले वो औरत पटरी के नीचे जब पटरी क्रॉस कर रही थी ना, तो ट्रेन उसके ऊपर से चली गई थी और बहुत कच्ची मौत हो गई थी। उस दिन से ये औरत सबको दिखाई देती है। और तू तो बड़ा नसीब वाला है कि तेरी जान बच गई, बाकी बहुत सारे कर्मचारी की तो जान भी ले लिए इसने, बहुत सारे कर्मचारी की जान ले लिए। तू बड़ा नसीब वाला है, तू भाग जा यहाँ से। शर्मा जी भाग के अपने घर पे गए, पूरी की पूरी कहानी अपने घर वालों को बताए, पूरी की पूरी कहानी। घर वाले दूसरे ही दिन एप्लीकेशन डाल दिए शर्मा जी कि मुझे यहाँ पे ड्यूटी नहीं करनी, और कहीं और ही शिफ्ट होकर ट्रांसफर ले लिए। तब से लगा कि आज भी वो बेंगलुरु का रेलवे स्टेशन ऑफिस से बंद हो गया है, कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है लिटरली बेंगलुरु कोरा रेलवे स्टेशन। पूरी की पूरी घटना जब मैंने पढ़ी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने भी सोचा कि ये कहानी आप तक पहुंचाऊं भाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ये पूरी की पूरी कहानी सच्ची है, ऐसी नहीं कि बनावटी है। इसका पूरा का पूरा एक आर्टिकल है। अगर आपने कहानी देख लियो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर दीजिए, मैंने इंस्टाग्राम का पेज भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके फॉलो भी कर सकते हो मुझे।